बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ये आप लोगों की MCM 619 की प्रेजेंटेशन आ चुकी है और वाइवा भी स्टार्ट हो गए हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने ये स्लाइड्स किस तरह रेडी करनी है और इसमें किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप कर लें, और लाइक लाइक का भी बटन प्रेस कर दिया करें ताकि मुझे पता लगे कि इन स्टूडेंट्स को समझ आ रही है। और जिनको कुछ सही नहीं समझ आती वो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें, या डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप लिंक अपना लगाया हुआ है, आप वहाँ पे मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ कुछ भी पूछना हो आप मुझे मेंशन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स जो विद इन 2 डेज़ अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और ड्यू टू जॉब वो नहीं कर पाते हैं इतनी स्ट्रगल, तो वो नोट्स भी मेरे ले सकते हैं, जिसमें मैं 80% पेपर के पास आउट होने की गारंटी देती हूँ। ठीक है, और आपको शो भी मतलब पेमेंट से पहले करवा देती हूँ कि मेरे नोट्स किस टाइप के हैं। और अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कम बैक टू दी आपकी प्रेजेंटेशन। अच्छा, ये स्लाइड्स में आपने रेडी किस तरह करना है। फर्स्ट स्लाइड में आपने अच्छा टेम्पलेट यही यूज़ करना है जो आपको प्रोवाइड किया गया, खुद से कोई टेम्पलेट आपने यूज़ नहीं करना। फर्स्ट स्लाइड में आपने अपना स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट आईडी और प्रोग्राम बताना है। ठीक है, फिर आपने टाइटल ऑफ द इंटर्नशिप रिपोर्ट, मतलब आपने बताना है कि आपने इंटर्नशिप को उन मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन में किया। ठीक है, और इसके बाद आपका आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में आपने का इंटर्नशिप की है वहाँ की आपने जो है वो बतानी है, इंफॉर्मेशन देनी है उनको, उसकी पॉलिसीज़ बतानी है और कॉम्पिटिटर्स बताने हैं। ठीक है, मतलब एक एक लाइन में आपने बता देना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स लगा के बता देना है, और जब आपका वाइवा होगा तो फिर एक्सप्लेनेशन वो आप खुद मुँह से कर लेना। फिर आएगा कंपनी का हिरार्ची चार्ट। हिरार्ची चार्ट होता है कि उस कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन सा बंदा मतलब मैनेजर कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, असिस्टेंट कितने हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, वो चार्ट बनता है प्रॉपर्ली, आपने यहाँ पे लिखना नहीं होता, यहाँ पे आपने चार्ट बनाना होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट्स में आएगा कि आपने इस कंपनी के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे लिख देने हैं और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देना। फिर आएगा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने बताना है कि आपने कौन कौन से जो है ना डिपार्टमेंट्स में वर्क किया। ठीक है, और उसमें आपने क्या क्या काम किया है। ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा आपने एक्सप्लेन कर देना। वर्क सैम्पल्स, 4 वर्क सैम्पल्स आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, जो भी आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट में अपने अपना काम किया वो। ठीक है, विद पिक्चर्स, और उस सैम्पल्स में आपने बताना भी है कि आपने इनमें क्या क्या काम किया, उसकी पिक्चर्स भी ऐड करनी है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, अगर आपने मतलब वो ऑडियो या वीडियो के फॉर्म में है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ ऑडियो या वीडियो अटैच कर देनी है। ठीक है, फिर उसके ऊपर कुछ लिखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं कि किसी भी कंपनी में आप अ, काम करते हो ना, उसके बाद उसको एनालाइज़ जब आप करते हो तो आप उसके स्ट्रेंथ्स भी बताते हो और वीकनेसेस भी बताते हो, और फिर बताते हो कि क्यों आई ये चीज़ें। ठीक है, ये होते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। ये आपने जो है ना मतलब इसको भी बुलेट्स के फॉर्म में लिखना है। ठीक हो गया, अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन कहते हैं कि आपने मतलब अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपका जितना भी एक्सपीरियंस रहा है उस वाले अ, मतलब कंपनी में। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने एनालिसिस स्वात मांगे हुए हैं, तो उसमें आपने उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स बताने हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ में आप बताएंगे कि उस कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस में आप बताएंगे कि क्या क्या आपको वर्किंग में वीकनेसेस लगे हैं, कि जैसे लेट्स सपोज इस कंपनी का इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, फ्रेंडली नहीं है, आपकी बात नहीं सुनी जाती, क्लीन नहीं है, इस टाइप की। अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब इस कंपनी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, ग्रोथ आपकी कहाँ तक जा सकती है, और जो वो हैं थ्रेड्स आपके, सॉरी थ्रेड्स,
अच्छा, थ्रेड्स में आपने ये बताना है कि उस कंपनी में रिस्क क्या-क्या हैं, किन-किन चीज़ों पे रिस्क है, ठीक है? वो बता देने हैं, ठीक है? मतलब ये आप समझ लेना कि 5-5 बुलेट पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन कर देना बस, ठीक है? पहले आपने एनालिसिस करनी है, ठीक है? क्रिटिकल और स्वाट, ठीक है? उसके बाद आपने कंक्लूजन थोड़ा बहुत बता देना। रिकमेंडेशन में आप उसको क्या रिकमेंड कर रहे हैं, किस तरह वो अपने प्रॉब्लम्स मतलब जो कंपनी में प्रॉब्लम्स हैं, आप उनका सॉल्यूशन किस टाइप का देते हैं, ठीक है? वो बता देना, ठीक है? उसके बाद आपने रिकमेंडेशन बतानी है, मतलब रिकमेंडेशन भी में भी यही आता है कि आप उसको क्या रिकमेंड करेंगे, कौन-सी चीज़ वो ठीक करे, कौन-सी चीज़ें उसको सुधारने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आपने बता देनी है, ठीक है? बस ये आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी हो जाएगी। और वाइवा प्रिपरेशन आपने मतलब अगर लेट्स सपोज़ अगर आपको अपनी रिपोर्ट समझ आ गई है ना, तो आपके लिए ये वाइवा बिल्कुल हलवा है, ठीक है? आपने डायरेक्टली क्या करना है, आपने अपने मतलब जब भी आपका वाइवा हो, आपने आधा घंटा पहले अपने सुपरवाइज़र को टीम्स पे मैसेज कर देना कि मेरा इतने बजे वाइवा और मैं रेडी हूँ, ठीक है? अपनी रिपोर्ट भी ओपन करके रखनी है और अपनी पीपीटी स्लाइड्स भी ओपन करके रखनी है। जैसे ही आपका वाइवा स्टार्ट हो, तो वो आपको खुद कहेंगे कि आप स्टार्ट करें, तो आपने आपने स्टार्ट करना इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करना कर देना। पहले तो उनको बताना है कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में की है और ये किया। लाइन वाइज ही आप अपनी जो पीपीटी स्लाइड्स हैं ना, उसको एक्सप्लेन करते जाएं। जब आप खुद ही एक्सप्लेन करते जाएंगे ना, तो बहुत कम होते हैं सुपरवाइज़र जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। ज़्यादातर वो ये देखते हैं कि आप बोलते किस टाइप का हैं, ठीक है? और आप कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। वो आपको ऐसे ही कह देते हैं, ठीक है आपका हो गया वाइवा। लेकिन आप अड़ोगे, बीच में आपको चीज़ों का पता नहीं होगा। ये उन स्टूडेंट्स को मैं कह रही हूँ जिनको जो किसी और से रिपोर्ट रेडी करवाते हैं, और जिनसे करवा रहे होते हैं ना, उनको भी रिपोर्ट का अता पता कुछ नहीं होता कि उन्होंने किया क्या है, ठीक है? तो वहाँ आप स्टूडेंट फ़ेल हो जाता है। अदरवाइज़ 99% अगर आपको अपनी रिपोर्ट का पता है ना, तो आप वाइवा क्लियर कर लोगे, कोई मसले वाली बात नहीं होगी, ठीक है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्लाइड में कौन-सी चीज़ है और वो क्या है, ठीक है? और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, दैट्स इट। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर रही है तो लाज़मी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, और इसको लाज़मी आगे शेयर कीजिएगा, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।